हेलो एवरीवन। तो यार आपका एग्जाम आ चुका है 15 फरवरी, पहला पेपर बोर्ड का इंग्लिश। यार वो क्या ही समा होगा जब आप पहली बार अपना पेपर लेके हाथ में बैठे होगे। और बच्चों इस बार इंग्लिश में फोड़ कर आना है और हम लोग पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाले हैं। और यार तुम्हारे फेवरेट सर आयरन मैन हमारे साथ ही हैं, उनको ही बुला लेते हैं। यार आ जाइए सर। तो सर बच्चों का पेपर है 15 को इंग्लिश का, 15 तारीख। और सर बच्चे चाहते हैं कि यार ये जो बच्चे हैं ना अपनी मनस्विता, इनकी तरह ही इसके भी पूरे अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो यार कितने लोग चाहते हैं मनस्विता के रिकॉर्ड को तोड़ना? यार फटाफट एक बार कमेंट में लिख दो, फिर उसके बाद बात करते हैं पूरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, जिस पर अच्छे से यार देखो पेन पेपर लेके बैठना ताकि आपको कोई भी चीज मिस ना कर दो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर सबसे पहली चीज, आपने सर बच्चों की कॉपीज चेक करी है ना? तो इंग्लिश की कॉपी में सर आपको कौन कौन सी गलतियां ज्यादातर मिलती है बच्चों की? मैंने जो कॉपी चेकिंग के दौरान जो मैंने गलतियां महसूस की है, जो देखा है वहां पर, तो जो राइटिंग पार्ट होता है, चाहे वो लिटरेचर का क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, तो मोस्टली बच्चों की जो गलती होती है वो ग्रामेटिकल एरर होती है। हमारी स्टोरीज पास्ट में होती है लिटरेचर की, उसका आंसर हम प्रेजेंट में लिख देते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि जो स्टोरी पास्ट में है उसका आंसर भी पास्ट में होगा। तो मेजर जो मिस्टेक आती है वो वर्बियल मिस्टेक आती है, और वर्बियल मिस्टेक के नंबर रिडक्ट होते हैं सर एग्जाम के अंदर। अच्छा, तो चलो यार ये तो एक पहला आपको की पॉइंट मिल गया। और आगे और की पॉइंट मिलने वाले हैं कि सर आप बच्चों को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपने सबसे पहले लिटरेचर लिए जो 40 मार्क्स की है। बिल्कुल। और सर ये कुछ पीले पीले रंग के भी हो रहे हैं। ये जो पीले रंग के जो हाईलाइट हुए लेसन है ना बच्चे लोगों, ये वो लेसन है, इनको तो आपको घोट कर पी जाना है। जैसे कोई जड़ी बूटी पी जाते हैं ना घोल करके, कोई बीमारी ठीक करनी हो, ऐसे ये जो लेसन है जो पीले रंग के हैं, जो येलो कलर में है, इनको तो आपको याद करना ही है, इनकी समरी दिमाग पे फिट कर लेना है। और जो ब्लू कलर में है इनको थोड़ा थोड़ा आप रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो कलर है पीला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एक्सटेक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी टाइप क्वेश्चन हो, या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपने अगर ये पीले कलर वाले लेसन कंप्लीट कर लिए तो फिर यू विल बी ओके। लिटरेचर पोर्शन डन आपका। ये मेरा एनालिसिस है। हाँ सर, तो बहुत बढ़िया सर। उसके बाद ये फर्स्ट फ्लाइट बुक, इसके अंदर भी कुछ चैप्टर्स हैं। यही पोजीशन हमारी फर्स्ट फ्लाइट में है। तो फर्स्ट फ्लाइट में जो लेसन्स हाईलाइट हैं बच्चे वो लोगों पीले कलर में, इनको तो आपको यहाँ पर पूरा घोट कर पी जाना है, इनको ही आपको समझ के जाना है, पढ़ के जाना है। मैं कहता हूँ कि इनके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आप 95 पार, ये आर पार की लड़ाई है। ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। और सर ये पोयम जो है सर, इस पोयम में ये डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन जू, द ट्री और फॉग, तो यार सर ये तो बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान हो गया कि यार ये पढ़ लेंगे तो काम तो हमारा वैसे आसान हो गया। तो ये पूरा एनालिसिस किया गया है पेपर का। पिछले 3-4 सालों के पेपर्स को मैंने देखा है, एनालिसिस किया है, और हर साल हम कॉपी में भी देखते हैं। तो इस सेशन के लिए ये जो पोएम है जो पीले कलर में है, डस्ट ऑफ स्नो है, फायर एंड आइस है, टाइगर इन द जू है, और द ट्रीज और फॉग है, इनमें से ही आने वाला है। ये जो ब्लू कलर में है इनको तो आप छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो पीले कलर में है इनको तो शानदार करके आपको जाना है। चाहे सारे क्वेश्चन पोइट्री की इसी में से ही आने वाले हैं इस बार। बहुत बढ़िया यार। तो यार यहाँ पर सर 40 मार्क्स तो पक्के हो चुके हैं, बिल्कुल है ना? अब बात करते हैं 20 मार्क राइटिंग स्किल की। तो यार इसमें भी आपने ग्रामर में भी डाल दिया। बिल्कुल, ये ग्रामर का पोर्शन है सर। ग्रामर में भी पूरा एनालिसिस मैंने किया, बिल्कुल फिट 100% अनुभव है सर मेरा। और सर। ये जो टॉपिक है टेंसेस, सब्जेक्ट ऑफ कनकॉर्ड और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, इनमें से ही करेक्ट फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला जाता है, इसी में से ही एमसीक्यूज बनता है, और इसी में से ही एरर रेक्टिफिकेशन के सेंटेंस आते हैं इनके एग्जाम में। और ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको तो पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि 4 सेंटेंस मिलने वाले हैं आपके ग्रामर पोर्शन में। जो 12 सेंटेंस में से जो 10 सेंटेंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, उनमें 4 मिलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के डायरेक्ट। ये लो भैया, डायरेक्ट पेपर लीक हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो क्या बात है। और फिर राइटिंग में सर लेटर, राइटिंग में लेटर है। लेटर का फॉर्मेट, पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ करके आपको डेट मेंशन करनी है,
फिर एक लाइन छोड़कर आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़कर आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है, और सब्जेक्ट एक लाइन में शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। और सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि लेटर राइटिंग करते समय आपका लेटर 2 पैराग्राफ में होना चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स का होता है, 2 पैराग्राफ में होना चाहिए। सेकंड में उसको कंक्लूड कर देना है, अननेसेसरी नहीं लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चन होता है पेपर में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, उससे बाहर नहीं जाना है। अगर आप 5 मार्क्स चाहते हैं आउट ऑफ 5, अगर आपने अननेसेसरी चीज जोड़ी लेटर में तो नंबर कटेंगे। बिल्कुल। तो यार ज्यादा लिखने के भी मार्क्स कटते हैं, है ना? बिल्कुल। और पैराग्राफ राइटिंग में तो सर मतलब ऐसा होता है कि यार अपनी कहानी अपने हिसाब से लिख सकते ये हैं ना? पैराग्राफ राइटिंग है, इसमें अपनी कहानी नहीं चलती बच्चे लोगों। इसमें पेपर में एक पाई चार्ट आपको दिया जाएगा, या फिर कोई पैराग्राफ वहाँ डायग्राम दिया जाता है, डायग्राम दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा टॉपिक को, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना होगा। बिल्कुल। तो मतलब भाई जो पिक्चर बेस्ड बस क्वेश्चन और हो गया कुछ सर नहीं ये है। एक तो तरीके से। एनालिटिकल में ऐसा ही है, सिस्टम उसी को फॉलो करना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। डिमांड क्या है क्वेश्चन की, वो किसके ऊपर, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर है, या क्या पैराग्राफ पाई चार्ट है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको लिखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें ध्यान रखना और सर ये जो आपने जो सीक्वेंस बताई, इसी सीक्वेंस में पढ़ाई भी करनी है? बिल्कुल, इसी सीक्वेंस में को पढ़ाई करनी है। ये जो बहुत 4 डेज का सीक्वेंस की जो स्ट्रेटेजी है वो यही है, और ये 4 दिन की जो रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी, इनको महायोद्धा बनाएगी सर 15 तारीख। क्या बात है। अब आते हैं सर सेक्शन ए, जो रीडिंग के लिए सबसे लास्ट में सबसे पहला सेक्शन पढ़ना है। अब ये जो रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन में मेरी एडवाइस है बच्चों लोगों को, जो अनसीन पैसेज, इसका नाम अनसीन पैसेज है, इसमें डिस्कर्सिव और फैक्चुअल 2 पैसेज आते हैं, ठीक है? तो आपको जब इसको सोल्व करना है, तो जो पेपर हाथ में आता है तो आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो मेरी एडवाइस ये रही कि 15 मिनट में इन पैराग्राफ को रीड आउट कर लीजिए आप, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ के वापस जब रीडिंग करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हुए चले जाएंगे। तो इसको सोल्व करने का तरीका एक ही है कि पहले क्वेश्चन को रीड आउट करो, फिर पैसेज को पढ़ो, तो यू कैन फाइंड द आंसर इजीली विदाउट कंज्यूमिंग द टाइम। तो सर अगर बच्चा पूछे कि मैं बच्चों के बिहाफ पे पूछना चाहता हूँ कि अगर उसको पेपर अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए? सबसे पहले वो सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए सर इसमें जिस सेक्शन को आपके अंदर कॉन्फिडेंस कि मैं इसको राइट 100% कर सकता हूँ। आपको लगता है कि मैं ग्रामर 100% कर सकता हूँ, तो मेरी तो एडवाइस ये है कि आपको बी सेक्शन को स्टार्टिंग देनी चाहिए। उसमें जो 10 सेंटेंस जो होते हैं ना सर, अगर वो आपके राइट हो जाते हैं तो आपके प्रति जो कॉपी चेकर की जो मानसिकता है, मेंटलिटी, वो पॉजिटिव होती है कि उस बच्चे की ग्रामर बहुत साउंड है। तो राइटिंग पार्ट में, पैराग्राफ राइटिंग में, लेटर राइटिंग में बोनस मार्क्स होंगे, आपको वो ग्रामेटिकल नंबर नहीं काटेंगे। क्या बात, ये बेनिफिट मिलता है इसमें, ये हम देखते हैं हर साल ऑफिस के अंदर। क्या बात है। तो यार देखो, पहली चीज तो ये कि भाई जो सबसे अच्छा होता है ना उसको पहले करना है। तुम्हें लिटरेचर आती है, लिटरेचर करो। ग्रामर में तो सर क्या होता है, एक सेंटेंस ही लिखने होते हैं, हाँ। तो उसमें तो राइटिंग का ही मैटर नहीं करता है। तो यार मैं तो कहता हूँ ग्रामर सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, तो बोनस होते हैं, और यही बोनस आपको 100% तक पहुंचाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो यार जो सारी चीजें हैं जो सर ने बताई ना, इसको आप नोट कर लो। और यार जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को भी नोट कर लो कि यार ये चैप्टर्स आपको पहले पढ़ने हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यार सर का इतना अनुभव है, तुम तो यार सर 22 साल से पढ़ा रहे हो आप, है ना यार? 22 साल से सर पढ़ा रहे हैं, मतलब आप सोचो। तो यार सर की कही बातें याद करो, और मान लो तुम्हारे बोर्ड में 95 क्या बल्कि 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में आएंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है इंग्लिश में लाना, है ना? यार वो आ जाएंगे। और एक और चीज बताना चाहूंगा इन्फॉर्मेशन की, यार आखिरी जंग क्रैश कोर्स हम लोग ला चुके हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी भी हमारे बस की नहीं है, तो सर तुम्हारे साथ खड़े हैं, सर तुम्हें पढ़ाएंगे क्लास के अंदर, और एक एक चीज मतलब पूरा पेपर ऐसे छाप के दे देंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। तो यार बहुत बढ़िया, तो ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल ऑल द बेस्ट, और परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए बस, ठीक है? तो मचाते रहो। बाय बच्चों, बिल्कुल डू योर बेस्ट।